गुरु लोगों के अति सुंदर दरबार में मस्तक नेवाते हुए गुरु जी को भी और सारी संगत को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। स्वरूप गुरु जी का रोज वही है, देखा है सबने, रोज देखते भी हैं, पर ये दरबार रोज नया क्यों लगता है? क्योंकि मन के भाव रोज नए होते हैं। एक बात समझ में आती है, हम लोग खुशी करते हैं नए साल की, नए दिन की। दरअसल अगर हमारे पास रोज नया जोश, नया प्यार, नया उत्साह हो तो हमारे लिए रोज हैप्पी न्यू ईयर है। एक दिन हमको नयापन क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास चीज़ों को पुराना करने वाला मन रहता है। ये हर चीज़ को पुराना कर देता है। एक गाड़ी लेते हो, उसके बाद मन दूसरी गाड़ी की जब कामना करता है, उस नई गाड़ी को तुरंत पुराना कर देता है। शादी होती है, काश दूसरी लड़की मिलती, उसने उस लड़की को पुराना कर दिया। ये जो हर चीज़ को पुराना करने वाला मन साथ बैठा है, गुरु के शरण में आके अगर ये मन बदल जाए, ये नित्य नए भावों से रंग जाए, इसके अंदर नित्य नए प्यार के भाव, प्यार के फूल खिल जाएं, तो हमें एक दिन मनाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जब शुरू में सत्संग में आए थे, इतनी तो खैर पब्लिक भी नहीं थी। आज तो ये हॉल और सब ये चीज़ें भी मजबूरी हो गई। बहुत थोड़े से लोग होते थे और किसी भी त्योहार पर त्योहार मनाते नहीं थे। ज़्यादा में ज़्यादा वाणी चलती थी, ज्ञानी के लिए सब दिन एक समान। अब उस समय हम लोगों को तो नया पुराना समझ में आता था, तो लगता था ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं? क्या ज्ञानी को दिवाली दिवाली नहीं लगती होगी? नया साल नहीं लगता होगा? हमेशा ऐसा ही सत्संग चलता है। हम लोग बड़े शौक से त्योहार पे जाते थे। ये पता था खास त्योहार पे जाओ तो डांट पड़ती है, तो थोड़े दिन पहले चले जाना, महीना पहले चले जाना, पर क्रेज तो होता था अंदर की त्योहार गुरु के साथ मनाएंगे। पर वहाँ तो त्योहार में एक ही बात होती थी, ज्ञानी के लिए सब दिन एक समान। उस समय तो सिर्फ बात सुनी थी, बैठते बैठते बात समझ में आ गई कि जब अपने भीतर नवीनता होती है। देखो, हम रोज एक रास्ते से गुजरते हैं, अगर हम रोज साइड में खिले हुए फूलों को देखें, पत्तियों को देखें, प्रकृति को देखें, तो रास्ता रोज नया लगता है। और ऐसे कोई कहे तो भाई रोज ही निकलते हैं यहाँ से, वही तो रास्ता है। अंदर के भावों से रोज एक फ्रेशनेस, ताजगी, नयापन बना रह सकता है। और यही ज्ञानी की अनुभूति जो है, उससे वो बोलता है सब दिन एक समान।
जब हमारे लिए रोज नए भाव हैं, जैसे रामतीर्थ ने कहा, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब ऐसी भावना मन में बन जाती है तो कोई एक दिन विशेष नहीं रह जाता है। दरअसल पुराना अनुभव होने लगता है तो लगता है कुछ नया करें। अब नया साल मनाना है, ना तो दिन कोई नया चढ़ा, ना सूरज कोई नया चढ़ा, ना मौसम कोई नया, ना घर के लोग नए, ना कमरा बदल गया, ना गली बदल गई, ना सड़क बदल गई। बदला तो कुछ नहीं, पर अपने आप को एक नएपन का एहसास कराने के लिए नई ड्रेस पहन ली। अपने आप को समझाने के लिए सुबह से हैप्पी न्यू ईयर बोलना शुरू कर दिया। देखो ना, जिस दिन अंदर आनंद प्रकट हो जाएगा उस दिन हम किसी दिन के मोहताज नहीं रह जाएंगे कि हम आज हैप्पी हैं और आज नहीं हैं। हमसे तुम कल मिलोगे, हम कल भी हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। एक महीने बाद मिलोगे तो भी हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। कल भी मैंने किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह दिया। बोले आपने ईव नहीं बोला साथ। मैंने कहा मैंने ईव तो बोला ही नहीं, मैंने तो हैप्पी न्यू ईयर बोला। तुम्हारे लिए साल जा रहा है, खत्म हो रहा है, हमारा तो रोज सवाया सुंदर दिन भगवान की चरण शरण में बीतने वाला रोज नया दिन है। देखो, जब तक दुख है तब तक इंसान को एंटरटेनमेंट ढूंढना है। एंटरटेनमेंट कब तक ढूंढना है? भी सिनेमा हॉल कब तक चलेंगे? ये और तुम्हारे अम्यूजमेंट मार्क कब तक चलेंगे? जब तक तुम दुख अनुभव कर रहे हो, एंटरटेनमेंट की खोज में तुम्हें जाना पड़ता है। और ब्रह्म ज्ञानी के घट सदा आनंद, उसको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं नहीं जाना है। तुम शायद आज बोलो बड़ा मज़ा आया, बड़ा सत्संग हुआ। हमें छोटा बड़ा सत्संग कुछ होता नहीं, जब एक भी बैठा है वही आनंद है, क्योंकि याद परम प्यारे की है, महिमा परम प्यारे की है। हर समय हृदय उनके साथ ही जुड़ा रहता है, उन्हीं के प्यार में भीगा रहता है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें कि आज कोई नाचा, आज कोई गाया। सदा आनंद है। गुरु ने एक ऐसी स्थिति में खड़ा किया है जहाँ सदा आनंद है। अब अगर दुख हो तो एंटरटेनमेंट खोजा जाए, पुराना कुछ हो तो नया कुछ खोजा जाए। रोज ही तो नया दिन चढ़ता है। ज्ञानी की जिंदगी में हमेशा बहार है, पतझड़ है खिजा है, ना गर्दो गुबार है। ज्ञानी की जिंदगी में हमेशा बहार है। हर रोज बहार, हर रोज मौज, हर रोज आनंद। तुम आ गए तो तुम भी उस आनंद का हिस्सा बन जाओ, ना आ गए तो कोई बात नहीं। तुमने फुआरा चलता हुआ देखा होगा, वो अपनी महिमा में उछल रहा है, मौज कर रहा है। कोई आ गया देखने, देख ले रूप बन जाए। ना देखेगा तो भी फुआरा रुक नहीं जाएगा कि कोई मेरे को देखने वाला ही नहीं, तो अब मैं डल होके बैठ जाऊं। वो अपनी महिमा में फूल खिला है, शायद किसी सुनसान रास्ते पर भी खिला हो, कोई आ जा नहीं रहा, फूल ने पंखुड़ियाँ समेट नहीं ली, खुशबू समेट नहीं ली, उतनी ताजगी से खिला हुआ है। कोई आ जाए, खुशबू ले ले, ठीक है, सुंदरता अनुभव कर ले, ठीक है, अदरवाइज भी नो प्रॉब्लम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे लिए तो अपनी खूबसूरती में अपने आप अनुभव करता हूँ, अपना आनंद अपने आप अनुभव करता हूँ। मैंने अपनी सुगंध प्रकृति में बिखेर दी है। किसी तक पहुँचे तो भी ठीक, नहीं पहुँचे तो भी ठीक,
क्योंकि मेरा वो जो खिलना है वो मेरा नृत्य है, जो खिलना है वो मेरा आनंद है, वो मेरी मौज है। इसीलिए बाहर के दिन की मोहताजी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कोई दिन खोजें तो हम खुश होंगे, कोई दिन खोजें तो हम नाचेंगे। हम लोग तो कभी भी नाच सकते हैं, कभी भी खुश हो सकते हैं। अभी 8 दिन से कार्निवल चल रहा था, कुछ था थोड़ी, लेकिन ठीक है, सबकी छुट्टियां थीं, सब आ गई संगतें, बच्चे सब आ गए। चलो सब आ गए तो एक नाम दे दो, सत्संग वही है, भजन वही है, मौज वही है, तो हम दिन के मोहताज थोड़ी हैं, किसी भी दिन की मोहताजी नहीं है। बस ध्यान इतना रखो, ये जो चीज़ों को पुराना बासा करने वाला मन बैठा है, इससे बच जाओ। इसको एक स्वभाव बना दो, आदत डाल दो कि ये हर चीज़ को नया करके देखे, नवीनता ढूंढे, फ्रेशनेस ढूंढे और मौज करे। एक आनंद जब अंदर का होता है, देखो सरगम वही है, लेकिन जिनके भीतर तक वो संगीत पहुंच जाता है, संगीत का आनंद, वो सरगम गा के भी आनंद लेते हैं, वो सरगम से भी आनंद लेते हैं। गुरुद्वारे में तुम जाओ, आनंद पाठ रोज गाए जाते हैं, लेकिन जिनकी वृत्ति अंदर गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई है, अपने ईष्ट से जुड़ी हुई है, आनंद पाठ भी रोज नया स्वाद, नया रस देता है, लगता नहीं पुराना हो गया। कई भजन हैं, जब हम लोगों ने सत्संग में एंटर किया था तब चलते थे, बहुत पुराने पुराने भजन। एग्जाम्पल तौर, सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में। कभी ये भजन बासा हुआ है, कभी पुराना हुआ है। ज्यों ज्यों अनुभव बढ़ता जा रहा है, ये भजन और ऐसे लगता है रोम रोम में रस प्रवाहित होता है। लोग सोचेंगे ये नाचने का भजन नहीं है, ज्ञानी का रोम रोम नृत्य करता है। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में। इच्छाएं पुराना करती हैं, वासनाएं पुराना करती हैं, अहंकार चीज़ों को पुराना करता है। नई की इच्छा आ जाती है तो पहले वाली चीज़ पुरानी हो गई। बच्चे को नया खिलौना नज़र आ गया, अब कहता है ये खिलौना पुराना हो गया, नया चाहिए। इच्छा ने चीज़ को पुराना कर दिया, वासना ने स्त्री को पुराना कर दिया। कहता है अब ये पुरानी हो गई, बोर हो गया, थक गया। जब तक ये बोर होने का स्वभाव साथ रहता है, तब तक नया कुछ खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होगा, बाहर ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब नया चाहिए, पुराने से अक गया। और कहीं कहीं आप देखो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, प्यार बहुत गहरा होता है, रोज़ नए भाव से मिलते हैं। कभी गुरु से हम लोग बोर नहीं हुए, वो कभी हमसे बोर नहीं हुए। रोज़ वो भी हम लोगों को नई प्यार की दृष्टि से देखते थे, हम लोग भी रोज़ उनका दर्शन नए भाव से करते थे। कभी पुरानापन आया नहीं, कभी बासीपन आया नहीं। बासी कौन करता? अहंकार बासी कर देता है। जब अहम आ जाता है, मैं आ जाती है, गुरु भी बासा हो जाता है। फिर लगता है खुद गुरु बनने का जो मज़ा है वो गुरु के आगे मरने में कहाँ मज़ा। तो जब मैं आ गई तो भाव बासी हो गए, श्रद्धा बासी हो गई, विश्वास बासी हो गया, उनकी बातें चुभने लगीं, चिढ़ होने लगी। क्यों हो गया? बासीपन कहाँ से आ गया? अहंकार ने बासा कर दिया। ध्यान रखना, जब तक बासीपन अनुभव करोगे, नए की खोज करनी पड़ेगी।
आज गुरु भी नए नए तरीके खोजता है हम लोगों को बढ़ाने के लिए, प्यार करने के लिए, लेकिन बासीपन की वजह से नहीं, हमें अपनी नवीनता का एहसास कराने के लिए, ताकि तुम अनुभव कर पाओ साहिब मेरा नित नवा नहीं होवे पुराना। रोज़ उनकी अदाएँ अलग हैं, रोज़ उनका दर्शन अलग है, रोज़ उनकी वाणी मीठा जल जैसे कुएं से आता है। वही कैसेट्स गुरु जी के सालों से सुनते आ रहे हैं। आपके घरों में भी होंगे, कई कैसेट्स तो कॉमन ही हैं, घरों में होंगे, सुनते होंगे। आजकल तो नेट पे भी वाणी है गुरु जी की। लेकिन जब सत्संग में आके बैठते हो, क्या कभी आपको लगा ये पुरानी कैसेट है, सुनी हुई है? आता ही नहीं बासीपन, क्योंकि जिस मुख से आ रहा है ना, वो स्तोत्र जहाँ से वो वाणी उठी है, वो बड़ा गहरा, बड़ा मीठा स्तोत्र है। इसीलिए नवीनता, उनका दर्शन कोई शरीर का दर्शन नहीं है। दुनिया में बोरियत हो सकती है क्योंकि आपको फेस देखना है। यहाँ पर देखने में हम चेहरा देखते हैं, लेकिन दर्शन तो हमारे भाव करते हैं, दर्शन तो हमारा मन करता है। इसीलिए रोज़ भगवान का दर्शन भी नया नया, रोज़ उनका दरबार नया, रोज़ उनका प्यार नया, रोज़ उनका स्वरूप नया। ये बड़ी बात है, अपने मन को बासीपन से बचाना। न्यू ईयर न्यू डे नहीं होता, पर जब अंदर से आनंद हो, अंदर से मस्ती हो, जो दिन मर्जी हो, आनंद है। जून के महीने में भी न्यू ईयर ही फील होगा। सुबह हम एक नई उमंग से उठेंगे, नई तरंग से उठेंगे। कल परसों भी हम लोग बैठे थे, बात हो रही थी कि कभी कभी ऐसे टाइम पे भी जाना होता था, सर्दियों में लास्ट में कभी मना कर दिया जाता था, तुम्हारे वहाँ सत्संग रखो, मत आओ। अचानक मेहर होती थी 30-31 को, अच्छा बहुत मन है आ जाओ। टिकट भी मुश्किल मिलते थे, ऊपर से इतना कोहरा। पर फिर भी कभी ऐसे नहीं लगता था कि हम थक के पहुँचे हैं। भले पूरी रात ठिठुर के बाथरूम के आगे बैठ के ऐसे भी जाना होता था। कभी 3-3 घंटे प्लेटफॉर्म पे चादरें बिछा के बैठे रहते थे, ट्रेन लेट है, अभी आई नहीं, आएगी तो चलेगी, बहुत कुछ होता रहता था। लेकिन ज्यों पहुँचो दरबार में, ज्यों पहुँचो सामने, या सुबह खबर हो जाती थी कि आ गए हैं, खुद ही बोलते थे बता दें नाम पहुँच गए हैं, फिक्र करते होंगे। चोर तो मन में ये होता था एक बार पता तो लग जाए, आ गए हैं, क्या पता कहीं बुला दो तो बता दो गुरुजी, फिक्र करते होंगे हमने ना फ़ोन किया था, हम आते हैं, बता दो एक बार हम पहुंच गए हैं। और ज्यों ही सामने जाओ, फिर तो सारी थकान, सारा शोर, सारी हलचल खत्म, और सामने दर्शन करते आनंद आनंद भया मेरी माए, रोम रोम पुलकित हो जाता था। और वो भी मौज में बैठे रहते थे, चाहे चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देख के कोई ना कोई लाइन छेड़ देते थे भजन की, कभी गाने की। अरे अभी तो हम पहुँचे, ढंग से नमस्ते भी नहीं हुई और नाच गाना शुरू हो गया। महफिल लग गई, सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे महफिल लग गई। अरे तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत नहीं करें क्या? ये नई नई अदाएं होती थी ना, हर बार एक नया दर्शन। कभी बड़ी शांति में मिलते थे, कभी बहुत जोश से मिलते थे। एक बार वैलेंटाइन पे हम लोग बस लेके चले थे, कईयों को याद होगा, 2 बसें चली थीं या 3 थीं शायद। जब हम लोग पहुँचे 8-9 बज चुका था सुबह का, भगवान रूम में ही बैठे थे। हम एक शीट लेके गए थे, उस पे हार्ट वार्ट बने हुए थे, तब नई नई चली थी ये चीज़ें, पहली बार देखी थी, अब तो बहुत कॉमन हो गया। दिल बहुत था कि बिछाई जाए, लेकिन उतनी ग्लिटर नहीं थी कि सत्संग में हम कहते बिछाओ।
सोचा था उनके बेड पे ही बिछ जाए। अब वो तो बैठे थे तैयार व्यार होके, नहा भी चुके थे बाय चांस। बोले हमको लगा तैयार हो जाएं फिर तुम आ जाओगे, तुमसे बैठेंगे, देरी हो जाती है सत्संग को। अब जो सामान था हाथ में लगा वैसे ही पकड़ा दें। ये क्या है? मैंने कहा ये एक शीट थी, सोचा था हम लोग समय से पहुंचेंगे, आपके बेड पे बिछा देंगे आज, पर लेट हो गए, कल देखेंगे या शाम को देखेंगे। बेड से खड़े हो गए, अभी बिछाओ, इतनी सुंदर है, अभी बिछाओ। बिछा के हेल्प करी उन्होंने पिलो कवर चढ़ाने में भी, बैठ गए। हाँ अब गाओ भजन, अब सुनाओ कुछ। तो ये जो चीजें सुबह से आज ऐसे याद आती जा रही थी। हम सोच रहे थे हमने एक भी दिन पुराना नहीं देखा, एक भी दिन बासा, महीनों साथ रहे होंगे, उनके पास ही रहना होता था, बाहर शहरों में भी साथ रहना होता था, महीनों के हिसाब से संग रहे होंगे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं लगा हम थक गए, हम बोर हो गए। तभी आज महसूस हो रहा है कि दिन नया नहीं होता। अगर आज दिन नया होगा कल पुराना हो जाएगा। कल आप लोग बोलोगे अब तो दिन पुराना हो गया, स्वाद चला जाएगा ना। कल पुराना कर लोगे, ज़्यादा में ज़्यादा हफ्ता, फिर हफ्ते बाद बोलोगे पुराना हो गया। कोई कोई जब बहुत ज़्यादा 1 महीना कर लेगा, फिर तो बासा हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो न्यू ईयर के सत्संग ही चलते रहते हैं 2-3 महीने तक, होली तक। तो एक एक एरिया में पहुँचते पहुँचते न्यू ईयर में आप आए हैं, हैप्पी न्यू ईयर फिर हो रहा है, फिर ढोलक बज रही है, फिर सब नाच गा रहे हैं। हम लोगों का न्यू ईयर ख़त्म ही नहीं होता, अगला आ जाता है इतने में। अभी कल ही की बात है, न्यू ईयर मनाया था, आज फिर न्यू ईयर आ गया। कहाँ थकान हुई बताओ? पूरा साल इस यात्रा में आनंद था, मौज थी, मस्ती थी, कोई बासापन था? हाँ कहीं अपना अहम होगा, कुछ बन गए होगे तो ज़रूर गुरु का संग तुम्हें बासी लगेगा, क्योंकि स्वाद उसमें अपने में आएगा। वो तो गोपियों को भी जब अपने में मैं आ गई, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अभी कल परसों कोई पूछ रहा था मेरे से, भगवान अंतर ध्यान क्यों हो गए? उनको समझा देते, बाद में भी तो समझाया। मैंने कहा तू देखने गया था अंतर ध्यान हो गए? बोला तो। मैंने कहा अहम, जब अहम की पट्टी आंख पे बंध जाए, सामने खड़ा भगवान खुद को नहीं दिखता, वो कहीं ना अंतर ध्यान हुए थे, वहीं थे। अंधे तुम हो जाओ और फिर दोष भगवान का ढूंढ लो। अहंकारी को भगवान का दर्शन नहीं होगा, उसके लिए अंतर ध्यान है, क्योंकि उसकी अपनी आंख बंद है, उसकी आंख मैं में चली गई। गोपियों की आंख अपनी मैं में चली गई, सामने खड़े कृष्ण नजर नहीं आए। जब पछतावा हुआ, रोना आया, अपनी मैं पे रोई, आंखें साफ हो गई, आम की पट्टी धुल गई, भगवान तो वहीं खड़े थे, कहां गए थे? अब ये तो जरा लाज रखी ना शास्त्र लिखने वाले ने कि गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, ऐसा कुछ नहीं। सच्ची बात ये वाली हम तुम्हें बताएं तो भगवान वहीं खड़े थे। भगवान सबके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, हमेशा तुझे देख रहे हैं, हमेशा तेरे पास हैं। अब गड़बड़ क्या हो जाती है, तू जब अपने को देखने लगता है, उनको देखता नहीं, फिर कहता है भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान को ना अंतर ध्यान होने की कला आती है, भगवान को कोई कला नहीं आती अंतर ध्यान होने की। तुम्हें मैं आती है, तुम्हें मैं की कला आती है। तो भगवान को होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते हो, सीधी बात है। एक बेटे को भी अहंकार हो जाए, मैं कमाता हूँ, मैं बढ़िया कमाता हूँ, मैं तो बाप से भी ज़्यादा कमाता हूँ, तो वो भी बाप के होते हुए भी बाप की हस्ती नहीं समझता। तो जब अपनी मैं आती है तो इंसान
अपने भगवान की हस्ती नहीं समझ पाता, इतना ही होता है। वरना तो ऐसे बासीपन की हम लोगों के जीवन में कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आप आए होंगे किसी दुख से रोते हुए, आए होंगे परेशान होते हुए, लेकिन जब से यहाँ मन लगा, जब से अंदर भगवत प्रेम आया, क्या आपको खुद को महसूस नहीं होता है कि आपके जीवन में रोज रोज उमंग, तरंग, आनंद, यही अनुभूतियां हैं? बस वो चीजें चली गई, जीवन से विदा हो गई, दुख विदा हो गए, हालतें विदा हो गई, रोना पीटना विदा हो गया। रोज एक नया दिन चढ़ता है। रोज रोज बैठते थे ना हम लोग सत्संग में भगवान के सन्मुख, एक भावना से, आज भगवान कौन सी लीला करेंगे, आज क्या वाणी चलेगी, आज कौन सी समाधानता करेंगे, आज कौन सा अनुभव खोलेंगे। रोज एक नई उमंग। जैसे याद करो, जब गुरुजी आए थे ना, तो सब लोगों को क्रेज होता था कल कैसा वेलकम होगा। रोज एक अलग ढंग से होता था, कभी बंगाली स्टाइल, कभी सिख स्टाइल, रोज याद होगा। अब सब लोग रोज क्रेज से आते थे। इवन जो दीदियां साथ आई थी गुरुजी के, सब लोग बड़े लोग भी थे, हम लोगों के पास रहते ही थे। सब कोशिश करते थे, बताना कल क्या करोगे। हम बोलते थे कल बताएंगे। वो लोग बोलते थे क्रेज बहुत बना के रखते हैं। गुरुजी भी कभी कभी छेड़ते थे, कल का बताओगे। हम लोग बोलते थे भगवान अभी डिसाइड नहीं है, आप जब सामने आएंगे उस समय देखेंगे आप क्या उठाओगे। तो हंसते थे, ये लोग पक्के हैं नहीं बताएंगे। तो क्रेज, इवन गुरुजी बोलते थे सुबह सुबह ना मेरे को बड़ा क्रेज होता है कि आज ये लोग क्या करने वाले हैं। और जब हम गाड़ी से उतरते हैं, ये लोग एक से कलर की ड्रेस में नजर आते हैं, फिर कुछ कुछ हम अनुमान लगाते हैं आज ये लोग क्या करने वाले हैं, आज ये कैसा स्वागत करने वाले हैं। या अभी कार्निवल के दिन थे, तो रोज देखो क्रेज होता था सबको कि आज का टॉपिक क्या होगा। इवन हमसे भी नहीं पता होता था, ऑल ऑफ अ सडन हम भी आके देखते थे बोर्ड लगा है, अच्छा आज ये वाला है। पूछा भी नहीं, लगता था बच्चों का ना खत्म हो। ये भी एक नयापन है, कभी नहीं हुआ ऐसा, ये भी एक नयापन। तो लगता था ना पूछें, इन लोगों का जो है छिपाव बना रहे, इनकी पोल ना खुले, सुबह अचानक बताएं अच्छा लगेगा। तो देखो ऐसा ही होता है कि रोज गुरु के सन्मुख जाके भी ऐसा ही लगता था आज कौन सी लीला, आज कौन सी बात। कभी तो कोई पुरानी बात भगवान छेड़ बैठते थे, किसी दिन कोई कॉपी पुरानी उठा लाते थे सत्संग में। एक बार भीमताल चले तो दादाजी के पुराने लेटर्स जो इन लोगों ने इंग्लिश से हिंदी किए हुए थे, भगवान वो लेके चले। 20-25 लोग सारे होते थे और इतना मजा आता था, सत्संग लगता ही नहीं था, लगता था आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग बैठते हैं ना शाम के समय, कुछ लोग ही होते हैं, तो जैसे उस समय ऐसा नहीं लगता सत्संग है, हालांकि 2-2 घंटा बात हो जाती है, पर लगता नहीं सत्संग है, ऐसा ही होता था। फिर वहां पर एक मजा और होता था कि अचानक बादल आ जाते थे। हम लोग एक कमरे में बैठे रहते थे, बाहर आंगन था, दरवाजा था, बादल आ जाते थे। बात करते करते भगवान बोलते थे अरे बादल आ गए, चलो चलो चलो, सारे बाहर भाग गए। फिर वो झील के किनारे खड़े हैं, आंगन में बैठे हैं, भजन शुरू हो गया। तो नई लीला रोज, कभी नहीं देखा था सत्संग छोड़ के ऐसे उठ जाएं, वहां वो भी देखा।
अपने बच्चों के साथ बच्चे होते देखा। तो मतलब ये कि अगर भीतर नयापन होता है ना, रोज नया दिन है, रोज नई मौज है, रोज नई मस्ती है। अब भजन आज जितने उमंग से तुम लोग गा रहे हो, क्या रोज कम उमंग से गाते हो? क्या रोज कम उत्साह से गाते हो? रोज कम शौक होता है? आज जोर जोर से बोल रहे हो, गुरु हमारे बीच आ गए, लेकिन रोज भी तो जब उतरते देखते हो तो खिल जाता है ना हृदय, मन खिल जाता है। आ गए, बाहर से नहीं शोर करते, आ गए दाताजी, वाणी चल रही होती है भगवान की या भजन चल रहा होता है, लेकिन अंदर तो भाव उठते हैं ना। तो जब हम नए हैं, हमारा मन नया है, ये सत्संग कहाँ ले चलता है? गुरु सत्संग हमें एक ऐसी स्थिति में ले चलते हैं, ऐसी बोध की स्थिति में ले चलते हैं जहां हमारे भीतर रोज नवीनता बनी रहती है। मोहताजी खत्म हो गई, दिन की मोहताजी खत्म, त्योहार की मोहताजी खत्म, किसी भी चीज की मोहताजी खत्म। जब चाहें सेलिब्रेशन कर लें, उत्सव कर लें, ना करें, अंदर का उत्सव तो भैया खत्म होता नहीं। दिन हो रात हो, अंदर उत्सव चल ही रहा है। ऐसा मेला है, ऐसी मौज है। जैसे एक शादी वाला घर होता है ना, तो 3-4 दिन वहां रौनक 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 रहती है। ऐसा ही होता है, जब अंदर वाला नया हो जाए, आनंद विभोर हो जाए, सारा समय अंदर रौनकें ही रौनकें रहती हैं। जहां भी बैठे हो तुम अपनी मौज में, मस्ती में। इसीलिए आज देखो दिन बड़ा सुंदर है, बुधवार, बुद्ध भगवान का वार, बोध का वार। गुरु से बोध प्राप्त करो, और बोध पहला पहला यही है, अपना मूल पहचान। यही है, जिस दिन ये काम हो गया, बेड़ा पार हो गया। एक आदमी ने बाहर थोड़ा शोर सुना, घर से बाहर निकला, देखा बाहर एक घर के बाहर भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं। बोला क्या हुआ है यहां पर, क्यों भीड़ है इतनी? शोर किस चीज का है, आवाज किस चीज की है, क्या हुआ है यहां पर? कहने लगे यह आदमी मक्का होके आए। तो तब यात्रा संभव नहीं होती थी, हरिद्वार भी महीनों लगते थे। और हमारे डैडी लोग बताते थे कि जब पाकिस्तान से कोई हरिद्वार आता था, उसको हार वार डाल के और हाथ वाथ जोड़ के, जैसे पता नहीं अब लौटेगा कि नहीं, ऐसे भेजते थे। पता नहीं क्या वापिस आ पाएगा, पहुंच पाएगा, इतना दूर है। तो मक्का गया था तो कंट्री दूसरी हो गई, वो भी पता नहीं लौटेगा नहीं लौटेगा, और होके आया कोई। तो अक्सर करके एक भाव भी होता है, तव स्नानम मम स्नानम, तू नहाया आ तेरे को गले मिलने, सर्दियों में करते हैं। तव स्नानम मम स्नानम, जो नहा के आया, अरे इसके ही गले मिल लो, नहाना हो गया। तो तीर्थ कोई होके आता था, लगता था उससे मिल लो, उसको गले मिल आओ, उससे प्रसाद लेके खाओ, हम भी तीर्थ हो आए जैसे। इस भावना से लोग आ रहे थे कि वो मक्का मदीना होके आया है, तो हम लोग उसको मिल के आ रहे हैं। वो आदमी 2 कदम चला, वापस अपने घर को मुड़ गया। कोई सुजाग विवेकवान था। लोगों ने बोला मिले तो वो नहीं, तुम वापस चले गए। कहने लगा ये कोई नई बात नहीं हुई, ये मक्का होके आया, ये कोई नई बात नहीं हुई।
मैं तब मिलने आता जब मक्का इसको मिलने आया होता, तब कोई बात थी। ईश्वर के दर्शन करने दुनिया जाती है, ईश्वर किसी का दर्शन करने आए तो मैं उसको मिलने जाऊं ना, भाई कुछ है इसके व्यक्तित्व में। काबा इसका दर्शन करने आया है, मक्का इसका दर्शन करने आया है, ये मक्का का दर्शन करने करके आ गया, मैं क्या करने जाऊं इसको मिलने, मैं अपने घर में ठीक हूं। ये बात है समझने जैसी। गुरु का दर्शन हम लोगों के अंदर भी भावना रहती है, और बड़ी अच्छी भावना है, नो डाउट। हमेशा प्यार ये रहे भी सही, लेकिन मजा ये है भगवान मेरे घट में भी प्रकट हुए। मजा ये है मेरा ये द्वैत का बंधन भी कटे। मजा ये है मेरी भी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए। उस नवीनता का रस तभी तो अनुभव करूंगा। देखो, श्रद्धा गहरी, विश्वास गहरा, निश्चय गहरा, इन्हीं में तो नवीनता का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आंख हो ही नहीं सकती है वो वाली। गहरी श्रद्धा ना हो, ऊपरी श्रद्धा हो, देखी दिखाई श्रद्धा हो, मंदिर टिकाणों वाली श्रद्धा हो, गुरु में कुछ खास नजर नहीं आ सकता है। गहरी श्रद्धा, गहरा विश्वास, गहरा लेन देन, वो जीव भाव देख के और आत्म भाव लिया हो, उनके संग को अनुभव किया हो, उनके स्पर्श को अनुभव किया हो, उनके निष्कामता को अनुभव किया हो, बहुत सारी बातें होती हैं, तब जाके वो रोज का एक नयापन एक्सपीरियंस में आता है। वरना तो बहुत साधारण लगेगा, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना बहुत साधारण लगेगा। ध्यान देने जैसी बात है, मक्का मेरे घर तक आना चाहिए। यहां भी होके जाओ, वो अच्छी बात है, तुम मौत सुनाओ, अनुभव सुनाओ, प्यार बताओ, लेकिन ये जरूर बताना मैं क्या लेके आया, मैं क्या लेन देन करके आया। अभी बाहर शहरों से भी आप लोग इतने इतने लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से आए हो, फॉरेन से भी आए हो, लेकिन इस बात का ऊपर ध्यान देना कि जिस वक्खर को लेन तू आया वो भी लेना। ये ज्ञान भी बोरियत वाला ना लगे, ज्ञान भी रोज नया लगे, प्यार भी रोज नया लगे। ज्ञान की भी ऐसी गहराई हो कि रोज क्रेज हो जाना है। एक ट्रेन के पहुंचने से हम पहले पहुंचते हैं, निकल ना जाए। हॉस्पिटल टाइम होता है मिलने का, आईसीयू में टाइम होता है मिलने का, हम पहले पहुंचते हैं। सत्संग के लिए क्रेज, गुरु के लिए क्रेज ऐसा होना चाहिए, मेरा एक शब्द भी मिस ना हो जाए, एक शब्द भी चूक ना जाऊं, हर बात अच्छे से सुनूं, समझूं, विचारूं। मक्का घर तक आना चाहिए। मैं नारायण घर ले आया, अब घर की कोई फिक्र नहीं। ये नहीं मैं नारायण के दर्शन कर आया, दर्शन करने के बाद भगवान को वहीं छोड़ नहीं देना, भगवान को साथ लेके आना। भगवान साथ होने चाहिए। मैं नारायण घर ले आया, अब फिक्र कोई नहीं, अब मजा है, अब रस है, अब मौज है। देखो, बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को ऐसा सतगुरु मिला जिसने हमारी जन्म जन्म की भटकन मिटाई। संत साधु देखोगे भटकाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, भटकन मिटा कोई नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को ऐसा दर मिला, ऐसा दरबार मिला जहां हमारी भटकनें मिटाई गई हैं, हमें सीधे सीधे मंजिल दिखाई गई है,
हमें सीधा सीधा जागृत किया गया है। गीता भगवान मिसाल देते हैं कि देखो, बॉम्बे में जहाँ तुम उतरते हो वीटी स्टेशन पे, तो उधर से अगर बोलोगे टैक्सी वाले को फलानी जगह जाना है, वो बोलेगा बहुत दूर है, चाहे पास ही हो। इतना घुमा घुमा के लेके जाएगा, बिल बना देगा, क्योंकि तुम अनजान हो। संत भी कई दुनिया में ऐसे फरेबी होते हैं, लेकिन हम लोगों को गुरु कैसा मिला? जिसने एक दिन भी भटकाया नहीं। पहले दिन हम लोग आके बैठे और हमें निश्चय कराना शुरू किया। रमणमय ऋषि पहले दिन से एक सवाल पूछते हैं, हु एम आई? कोई भी पास जा रहा है, कोई भी प्रश्न लेके आ रहा है, कह रहे हैं उत्तर दूंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर तुम दो। तुम बताओ, हु एम आई? अपनी खोज करके आओ। जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस पहले ही दिन पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? बोला नरेंद्र। बोला वो तो शरीर का नाम है, और शरीर के भी हर अंग का अलग अलग नाम है। ये नरेंद्र कौन है? ये सतगुरु, ये पूरे गुरु पहले दिन से बोध की बात करनी शुरू करते हैं। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दैट। नहीं हम सीधा कैच करते, सन ऑफ गॉड से निश्चय कराना शुरू कर देते हैं। इतना तो मानो सन ऑफ गॉड हूं, हाँ हाँ ये मानता हूं। इतना तो मानो अंश हूं, हाँ जी। फिर 4 दिन बिठा के बोलते हैं, जब सन ऑफ मैन मैन है, सन ऑफ डॉग डॉग है, सन ऑफ गॉड कौन हुआ? वो भी गॉड हुआ। पलटा खिलाना शुरू करते हैं बुद्धि को बिठा के। अंश, अच्छा बताओ जरा, पूरी ब्रेड और उसमें से 2 स्लाइस तुम खा के आए, तुमने कहा मैं नाश्ते में ब्रेड खा के आया। अच्छा सेब का टुकड़ा और पूरा सेब? हाँ गुरुजी एक ही हैं। बोला फिर अंश अंशी में भेद है क्या? कहां से आया भेद? क्या रम्ज करी हमारे भेद मिटाए? वो नयापन ना अंदर आना शुरू हुआ। रोज एक नया अनुभव, रोज एक नई ग्रंथि खुलना, तभी भगवान रोज रोज नए लगते आए। रोज ऐसा लगा परतें खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, अंदर से जागना होता जा रहा है। भीतर का जागना, आत्म जागरण, ये गुरु करता है। न भटकाने के लिए दुनिया बहुत है। हम लोग भी चले ना तो बोले गुरु की जरूरत कहाँ है, घर में ही मंदिर है, भक्ति करो। कोई बोलते थे तुम हिंदू हो, कोई बोलते थे सनातन धर्म है तुम्हारा, पता नहीं क्या 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 लोग सिखाना चाहते थे कि तुम्हें सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगा गुरु के पास कोई नई बात है। मजा ये हुआ, जो भजन पहले भी गाए थे ना, गुरु को समझने के बाद उन भजनों में भी रस आना शुरू हुआ। वो भजन भी बासे लगते थे जो अब बासे नहीं लगते थे। भाई 8 दिन नवरात्रे हुए, कीर्तन है, अब शुरू की वो 5-7 भेंटें एक सी गाते हैं, पक्की भेंटें होती हैं। वो तो 5-6 दिन में तो बड़ा खुद को ही लगने लगता था, फिर वही गाएं। लेकिन जब स्वरूप समझ आया ना सत्य का, ईश्वर का स्वरूप समझ आया, आज अगर कोई फिर गाने को कह दे, भले भजन द्वैत का होगा वो जो भी था, पर आज भी अगर गाने बैठें, रस बहुत निचोड़ लेंगे उसमें से, क्योंकि आज अर्थ समझ आ गया। आज वो आकृति जो थी, जिस आकृति को पकड़ा था,
आज वो आकृति शक्ति बन के भीतर अनुभव हो रही है। आज बोरियत नहीं है, उस भजन में आज बोरियत नहीं है, उस आरती में आज बोरियत नहीं है, उस चालीसा में आज बोरियत नहीं है। नवीनता, अंदर नवीनता आते ही हर चीज में नवीनता आ गई। इसीलिए गुरु ने कहा तुम नए हो जाओ, तुम नए हो जाओ। और जो भीतर से नया ना होना, उसको भटकना पड़ेगा। अब जो लोग अंदर से मजा लेना नहीं जानते, भटकते हैं। आज इस मॉल चलें, कल उस मॉल चलें, आज इस हिल स्टेशन जाएं, कल उस हिल स्टेशन जाएं। भटको भटको, भागो भागो, चलते रहो। अंदर से मजा लेना सीखा नहीं। वहां जाके भी मजा कोई आया नहीं। वहां भी शोर, वहां भी चिड़चिड़, वहां भी हलचल, वहां भी डर, वहां भी झगड़े, वहां भी तेरी मेरी। आया नहीं मजा। वहां बासापन तो घर से ले गए थे भाई साथ, तुम क्या मजा आता? बासापन तो घर से साथ ले गए ना तुम, मजा कहां आता? अभी देखो घर में दोपहर का खाना रखा है, रात को थोड़ा सा ताजा भी बना। अब दोपहर वाला बहुत पसंद आया था तो उसको खा लो ठीक से। ताजे वाला पसंद है, उसको खा लो। तुम क्या करते हो? थोड़ा वो दे दो, थोड़ा वो दे दो। ये तुम्हें आदत है। बासापन घर से साथ ले चलते हो। जब बासापन घर से साथ ले गए, नई जगह जाके भी स्वाद नहीं आया। भाई दूध तो ताजा मंगवाया था, दही रखते उठाते करते उसमें गिर गया। उसने ताजे दूध का भी सत्यानाश कर दिया। जिस चीज में डालो फटेगा। बासापन देखो हम घर से ले चलते हैं, अंदर बासापन है, अंदर बोरियत है। नानक साहब ने किसी अनुभव से तो लिखा होगा, घर सुख वसिया बाहर सुख होया। जब भीतर वाला सुखी है तो बाहर भी सुख है। बड़े लोग कहते थे घरों होवे रज्जी बाहरों आवे कज्जी। जब घर में रजे हुए हो तो बाहर से भी कज्जी थाली आती है भरी हुई। अंदर रजा हुआ ना होवे कोई, बाहर से भी नहीं मिलता। अंदर की मायूसियां उदासियां साथ लेके चलो, जो अक्सर होता है। देखो कहीं जाने का प्रोग्राम बना लो, पहले तो कपड़ों को लेके ही झगड़ा, डेट को लेके झगड़ा, तैयारी को लेके झगड़ा, जाने के समय को लेके झगड़ा, जाती बार हलचल, तूने देर करा दी, तूने लेट करा दिया, अरे गैस बंद की कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं, माइक्रो का बटन बंद किया कि नहीं। घर से ही उन्हीं स्वभावों से वर्तते हुए तो यात्रा शुरू की। फिर जहां गए वहां गए बासीपन मिटाने, पर बासीपन भूलते तो सही ना, एंजॉय करते। बिना अंदर से बालक हुए एंजॉयमेंट कोई नहीं है। बासीपन ही बासीपन लगा पड़ा नशे में। फिर जब वापिस आए किसी ने पूछा डिड यू एंजॉय? क्या एंजॉय? अभी आजकल लोग गए हैं ना, पूछना जब आएंगे एंजॉय किया, बर्फबारी देखी क्या? हम तो फिसल गए, गाड़ियां फिसल रही थी, डर लग रहा था बाबा, हम तो प्रार्थना कर रहे थे बस भगवान इस बार पहुंचा दो। कल कोई बता रहा था, मैं प्रार्थना की एक बार भगवान इस बार घर पहुंचा दे, फिर ना आता कश्मीर, इस बार पहुंचा दे बस। अरे कोई बात नहीं, फिसलने को भी एंजॉय कर लो, गिरने को भी एंजॉय कर लो, बच्चे बन जाओ। डर, ये बासा डर घर से साथ चला, मरने का डर साथ चला, कहां एंजॉय करते? भले प्रकृति सजा दे अपने को, प्रकृति ने सजा दिया। आओ आओ सारे न्यू ईयर मनाने आयो, लो भाई बर्फ कर दी, शहर बदल दिया, सुंदर कर दिया, वाइट वाइट स्नो कर दिया, आओ बच्चों एंजॉय करो। बच्चों को तो डर, ठंड, निमोनिया ना हो जाए, टाइफाइड ना हो जाए, मर ना जाए, खाई में ना गिर जाए, कौन एंजॉय करे भगवान तेरी बर्फ? खाम खा तकलीफ उठाई तुमने।
ये तो बासे सामान साथ लाए हैं। एंजॉय करने वाले दिन पैदा नहीं हुए, डर डर के पैदा हुए, डर डर के जीने वाले कहाँ एंजॉय करें? प्रकृति ने व्यवस्था कर दी, नई व्यवस्था। मजाल है किसी को स्वाद आया हो, घबराहट, डर, परेशानी, हे भगवान क्या होगा, उसी में रह गए। कुछ देखा? हम तो उनको देख रहे थे जो फिसल रहे हैं, उनको देख रहे थे जिनकी गाड़ी खाई में जा रही है, हम तो उनको देख रहे थे जिनको वॉमिटिंग हो रही है, हम उनको देख रहे थे जिनको बुखार हो गया है। हमने वो तो देखा ही नहीं जो सजा था, वो देखी नहीं जो मौज थी, वो देखा नहीं जो परमात्मा रस टपका रहा था। और हमने गुरु लोगों को देखा, जहां चलते थे मौज, जहां चलते थे मौज। धनौल्टी चले थे भगवान, बर्फ थी तो पैर ही मुड़ गया था। 6 महीने लग गए थे हालांकि पैर को ठीक होने में। रेस्ट ही नहीं करते थे, चलते रहते थे, तो पैर क्या करता बेचारा। लेकिन उनको कोई वो नहीं था, मलाल नहीं था। वो कोई बात नहीं, इतनी अच्छी बर्फ तो देखी, इतना अच्छा ये तो देखा, एंजॉय, कोई शोर नहीं। ठीक है, दर्द है, पट्टी बांध दो, चलो तो सही, देखो तो सही, भजन तो देखो। आज हम लोगों की प्रकृति गुरु ने ऐसी कर दी है, जरा सा कोई मौसम भी बदलता है ना, भजन आ जाते हैं अंदर से। एक बारिश पड़ जाए, मी वसिया तेरी रहमत, कुछ और आए ना आए, ये मी वसिया तो सबको याद आएगा। जरा सा बाहर मौसम चेंज हो, कोहरा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे लगता है भजन गाएं, नाचें, अकेले भी गाए जा रहे हैं। अंदर की मौज दी है ना गुरु ने, अंदर की मौज दी है। लोग परेशान है, बाहर बारिश है, फिसलन है, होने दियो। हमारे अंदर थिरकन है, बाहर फिसलन है, अंदर थिरकन है। अरे बाहर अंधेरा हो गया, अरे अंदर का उजाला बहुत, कोई नहीं, ट्यूबलाइट तो है, टॉर्च तो है, कर लेंगे रोशनी। बाहर के अंधेरे की शिकायत करें, अंदर की रोशनी ना देखें। बाहर अंधेरा हो गया, उल्टा देखो अंदर वाला कितना दमके मार रहा है, कितनी मौज लगी पड़ी है, कितनी रौनकें हैं मेरे अंदर, कैसा प्रकाश। गुरु ने मेरी नजर बदल दी है, बदल दी दृष्टि, बदल दिए भाव। किसी का आसरा नहीं, किसी चीज की शिकायत नहीं, किसी चीज का चिंतन नहीं। जो हो जाता है, जैसा हो जाता है वैसा ही ठीक है। कसम खाई थी ना उस दिन, एक्सेप्ट करेंगे, मस्त रहेंगे। बस जो कुछ भी है एक्सेप्टेड भी है। मस्ती देखो, मस्ती नहीं खत्म हो रही, मना एक्सेप्टेड है। कभी कहीं अड़ जाओ तो विचार कर लेना, एक्सेप्ट करेंगे, मस्त रहेंगे। वरना देखो मस्ती नहीं खत्म हो रही ना, दैट मीन्स एक्सेप्टेड है, हैप्पी हूं, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, तेरा शुक्रिया है, हर पल शुक्रिया है, हर पल मौज है। हमें घूम घूम के मौज नहीं लेनी पड़ती, घूम घूम के अपने घर नहीं आना पड़ता, हम अपने घर में बैठ के रस पीते हैं। आजकल हर चीज देखो घर में, मकान बनाएंगे बाहर तक घर में बना लेते हैं। पहले पाप समझते थे बोतल घर भी आ जाए, अब तो घर में बार बन जाती है, बोतलें सजा दी जाती हैं, प्याले लगा दिए जाते हैं, स्विमिंग पूल घर में बनने लगे हैं, सब कुछ घर में व्यवस्था। खाने के लिए कुक रख लो, सारी चीजें बना लेता है, थाई बना लेगा, चाइनीज बना लेगा, फलाना बना लेगा, सब आता है इसको बनाना, घर रख लो, सारी व्यवस्था घर में। जिम घर में, पता नहीं आनंद क्यों नहीं घर में। हमारे घर में बस आनंद है, जिम हमने रखा नहीं, करना होगा कभी, चले जाएंगे, वो बेचारे कहां से कमाएं। स्विमिंग करनी होगी कभी, स्विमिंग पूल बड़े खुले पड़े हैं, नदियां भगवान ने बनाई हैं, चले जाएंगे। हमारे घर में ये व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आनंद की व्यवस्था गुरु ने पूरी 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 की है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। आशिक मस्त फकीर बना,
फिर क्या दिल लकीरी है बाबा, हर समय मौज लगी पड़ी है। मियाँ मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। हम हलवा खाते रहते हैं, हलवा खाना नहीं छोड़ सकते। बाहर का नहीं, मतलब आनंद बना रहता है, हर वक्त बना रहता है। कोई भरमाने वाला नहीं, अपना मन भी भटकाने वाला नहीं। वो शराबी था ना, पी के आया, अपने घर पहुंच तो गया, सीढ़ियों में बैठ गया, पड़ोसियों के दरवाजे, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। पड़ोसी जो हैं सतपुरुष कम, तमाशबीन ज्यादा होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, भीड़ तमाशगीरों की होती है। एक्सीडेंट हो जाए ना, वीडियो बनाने में लगे हैं लोग, उठा के कोई मदद नहीं करेगा, गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा। भीड़ तो तमाशगीरों की। अब कई लोग इकट्ठे हो गए, कोई उसको बोले तेरा घर इधर, कोई बोले तेरा घर उधर, कोई उसको अपने घर की तरफ मोड़े, दूसरा बोले नहीं नहीं इधर चल। शोर सुन के उसकी माँ भी आ गई, और ये लोगों को बोले मेरी माँ राह देख रही होगी, परेशान हो रही होगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। माँ भी निकल आई। माँ उसको कहने लगी बेटा यही तेरा घर है, आजा, यही तेरा घर है, आजा। इतने में एक पड़ोसी कहता है मैं बैलगाड़ी ले आया हूं, आजा मैं तेरे को पहुंचा दूं। घर कोई पास है, बैलगाड़ी में बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होएगा, बड़ी मेहनत लगेगी तेरे को घर ले जाने में। अब सोचो कौन सी हालत, घर के आगे खड़ा है, मां कह रही है यही तेरा घर है, पड़ोसियों की सुनने की लगी है। तुम भी चाहते हो सच मिल जाए, आनंद हो जाए। गुरु कह रहे आ जा, यही यही जहां तू खड़ा है, यही यही आनंद का द्वार। पर ये मन है ना पड़ोसी, ये कहता है ना ना इतनी जल्दी मिल जाएगा, अष्टावक्र गीता पढ़नी पड़ेगी, अष्टांग योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, हिमालय जाना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, मंत्र लेना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगेगी। ये पड़ोसी तुम्हें रोज एक डगा गाड़ी में, बैलगाड़ी में बिठा के ले जाता है। और जिसने गुरु को सुन लिया, जिसने सुन लिया, एक कदम भी चलना नहीं पड़ा। मैं हूं आनंद का ही स्वरूप। गुरु को सुन लिया, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुने। बस सिख का एक ही काम है, गुरु की सुन ले, मन की ना सुने, गुरु की सुने। ज्यों गुरु को सुनेगा, मंजिल कोई पाने की चीज ही नहीं है, ईश्वर कोई पाने की चीज ही नहीं है, आनंद कोई पाने की चीज ही नहीं है। अब जो तू है उसी के लिए तू बैलगाड़ी में सवार हो रहा है, साधन सब बैलगाड़ी। सिर्फ गुरु को सुनना काफी है, निश्चय के लिए गुरु को सुनना काफी है, बस सुन लो। गुरु कह रहा है तत्वमसि, तुम बोलो यस अहम ब्रह्मास्मि। सिंपल, इतना आसान काम हमने इतना मुश्किल किया हुआ है। बहुत सारे उदासी वैरागी बेचारे किसी चीज का स्वाद नहीं ले रहे, आनंद नहीं ले रहे, मौज नहीं ले रहे, इसी झंझट में। मिला नहीं, पाया नहीं, जीवन जा रही है, और यहां तो मौज के अलावा कुछ नहीं है। पाने खोने के झगड़े खत्म हो गए।
सोच के देखो, किसी बेचारे को तुम ये उदासी वैरागी कोई हो ना, उसको तुम विश करो नए साल की मुबारक हो, पता है तुम्हें क्या कहेगा? गिर गई एक और ईंट, गिर गई एक और ईंट दीवारे जीवन से, और मूर्ख कहते हैं नया साल मुबारक हो। वो तो बेचारे परेशान हैं, कहेंगे यहां जीवन की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तुम्हें पड़ा नया साल मुबारक हो। और हम लोगों का कितना अपोजिट हिसाब किताब है, सवेरे से बात ही यही चल रही है। हम न्यू ईयर के मोहताज भी नहीं है तो भी न्यू ईयर है। 365 दिन हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू डे है। 365 दिन हैप्पी भी है, न्यू भी है। कोई एक दिन एक तरह से मनाया है कभी? अच्छा, कहने में हमारा डर रहा है क्या भाई, जहां जाओ हम लोग सत्संग करते हैं, यही हमारा काम एक है ना, पर एक भी दिन हमने एक तरह से मनाया है? रोज हमारा नया दिन है, रोज नए प्रेमी है, रोज नई बात है, रोज नए तरह से सेलिब्रेशन है। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कितनी ना मजेदार बात है। वहां वो रो रहे हैं कि एक दीवार और गिर गई, दीवार से ईंट और गिर गई, तुम्हें नए साल की पड़ी है। यहां बेचारा इतना दुखी है ना, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। खोजना नहीं था ना भैया, तू गलती ये कर रहा है, तू खोजने निकल पड़ा, खोजने के लिए बैलगाड़ी कर ली तूने। वो शराबी लोगों पे डिपेंड है। जरा अपनी आंख खोल के देख, मां भी तेरी है और घर भी तेरा है, गुरु भी तेरा है, आनंद भी तेरा है, सतगुरु भी तेरा है, मंजिल भी तेरी है। काहे बैलगाड़ी में सवार हो रहा है भाई? गलती क्या थी? खोजना गलती थी, खोजने के लिए निकल जाना गलती थी। और वो रो रहा है। बुद्ध भगवान ने जब तक खोजा तब तक ही तो नहीं पाया। साधन गिरा दिए जिस दिन खोजना छोड़ा, जाने अनजाने हुआ साधन गिरे, लेकिन साधन गिरे तो साधन रहते ब्रह्म पा लिया, अनुभव कर लिया। गटई में गंगा, गटई में यमुना, गटई में तीर्थ नामा, मजा हो गया। बताओ, इतने साल तप किया, भूखा रहा, क्या क्या तपस्याएं की, जिस दिन सारा कुछ छोड़ा कमाल हो गया। ये कमाल होने में कितनी देर? खोजना भटकना ही तो छोड़ना है। उसके बाद तो रोज नए अनुभव, रोज नई मौज, रोज नया आनंद, रोज नई मस्ती। बच्चों को टॉयज ला देते हो, क्ले और पता नहीं क्या क्या आजकल आ गए। एक ही वो तरह की चीजें होती हैं, उससे वो रोज कितनी चीजें बना लेता है। हम लोगों के टाइम तो ब्रिक्स वाली आती थी, कभी उसकी हट बना लो, कभी उसकी फैक्ट्री बना लो, ऐसे ला के देते थे ना पेरेंट्स। रेड रेड स्क्वायर स्क्वायर से होते थे, चिपकते जाते थे एक दूसरे के ऊपर, तो उससे तरह तरह की चीजें बना लेते थे ना। तो जब एक बाहर की चीज मिल जाती है, उससे इतनी चीजें बनाने की संभावना हो जाती है। सोचो, अंदर का आनंद मिल जाए, कितना उत्सव, कितना जलसा मना सकने की संभावना, कितना उत्सव मना सकते हैं। एक बार भीतर की आंख खुल जाए, उस अख दा बंदिया की कहना, जो अख घट अंदर खुल जावे। फिर तो मैं आप ही नित नया हूं, मेरा साहिब भी नित नया, मैं भी नित नया। जैसे नया नई शादी होती है तो हनीमून तक दोनों बासे नहीं होते, नए 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 भाव, नया नया प्यार नए रहते हैं, तो बाद में पुराने होने शुरू हो जाते। पर यहां मेरा साहिब भी रोज नया, मैं भी नया, मौजी मौज, आनंदी आनंद। तो रोज नया साल, रोज दिवाली,
हम आज घर में दिया जलाएं तुम मना नहीं कर सकते, हमारी दिवाली भी है आज। हम अभी तिलक लगा दें तुम्हें गुलाल लेके, तुम मना नहीं कर सकते, होली भी है आज। हम कौन सा पंचांग देखें, डेट देखें, इस डेट को ये त्योहार मनाएंगे? नहीं, मेरा मन कर रहा है हम आज दिवाली मनाएंगे। मेरे राम मेरे घर आए, अभी तुम्हारे घर आ जाएं, तुम बोलोगे मेरे राम मेरे घर आए, तुम तो आज दिए जला दोगे, तुम आज फूल सजा दोगे, बंधनवार लगा दोगे, खुद भी नए कपड़े पहन के खड़े हो जाओगे। बचे हम मोहताज किसी चीज के? हम तो मोहताज नहीं है। कोई डेट फिक्स नहीं है। फकीर की जब मौज आ जाए, आई मौज फकीर की, झोंपड़ा लिया जलाए, ये भी कर सकता है। और आ जाए मौज फकीर की, रात को उठ के उत्सव मनाने लगे, आधी रात को भी नाच सकता है। सारे चले जाएं फिर भी नाच सकता है, अकेला होके भी नाच सकता है। फकीर की मौज है। फकीर को कोई बंधन थोड़ी है, कोई दिन नया चढ़ेगा, कोई दिन नया होगा, डेट नई होगी, डेट बदली होएगी। फकीर को ऐसा कुछ नहीं है। फकीर के जीवन में हमेशा फूल खिले रहते हैं, मुरझाते ही नहीं, नए नए और खिलते रहते हैं। नया अनुभव, सवाया अनुभव रोज का है। मौज पई अच्छे सजन, मौज पई अच्छे, मौज है। ऐसे देखने को तो लोग कहेंगे बैंकेट हॉल है, अभी क्या है, मंदिर है। बताओ, इतनी ताकत दे दी गुरु ने हमारे अंदर। जहां हमने बैठ के 2 भजन किए नहीं, सुमिरन किया नहीं, लोग दहलीज चूमते हुए अंदर आ रहे हैं। अब बताओ, मंदिर बनाना भी हमारे चुटकियों का काम है। जहां बैठ जाए मंदिर है, जहां 2 भजन गा लें अजान है। तभी तो बुल्ले शाह गया, गुरु को कहता है गुरु जी सारे हज पे जा रही है टोली, मेरा भी मन है जाने का। मत्था टेका, भाव लेके गया था, पूछने गया था, मन ही मन सोच के। अब पहुंचा झोंपड़ी के अंदर तो मत्था टेकना था, फिर उठता तो बात करता। जैसे ही माथा टेका, आंखें खोली, ऊंची की, झोंपड़ी का नजारा बदला हुआ था। अजान उठ रही थी, मक्का मदीना का हॉल था, सामने शाही तख्त था, मोहम्मद साहब बैठे हैं, 7 शाही नायत बैठे हैं। थोड़ी देर में दोनों मिल गए। गुरु ने सिर पे हाथ रखा, देखा तो झोंपड़ी, सामने गुरु जी। समझ गया, समझ गया बाहर का मक्का तो प्रतीक मात्र है, जहां मेरा पीर बैठा है वही मक्का मदीना है। मेरे पीर के हर श्वास में अजान उठ रही है। मेरे पीर के प्रकाश से ही तो मक्का अलौकिक है। वो प्रकाश पुंज, अलौकिक पुंज तो मेरे साथ है। मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। अब कौन से मक्के जाएगा? रोज हज करेगा। जहां शौजी मिल जाएंगे वहीं हज। जब जब उनकी झोंपड़ी में जाएगा, मक्का हो आया। इतनी आसान हो गई चीजें जो इतनी औखी थीं। लोग सोचते जिंदगी में एक बार हज हो आए, मक्का हो आए। बुल्ले शाह ने कितने हज किए, कितनी बार मक्का गया। और वहां तो बस साकार भी नहीं है, यहाँ तो साकार मोहम्मद साहब हैं। इन मोहम्मद साहब के लिए रोज नई काफियाँ लिखता हूँ। इन मोहम्मद साहब को रोज सेवा करता हूँ, जल पिलाता हूँ, चरण दबाता हूँ। कितनी सेवा मिल जाती है। हज तो असली मेरे पास है। जहां तरस रहा था मैं भी हज जाऊं, अब हज जाने वालों पे उसको उलझन होती है कि इधर आओ, इधर आओ, मंजिल कहां ढूंढते हो। अब सोचो,
उस हज में रहने वाले भी बोर हो जाएंगे। रोज वही चीज, वही दृश्य। बुल्ले शाह के जीवन में बोरियत है। रोज हम एक ही मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। हाँ, देखा है, बांके बिहारी का मंदिर देखा है, वृंदावन देखा है, मथुरा देखा है, गुरु के साथ रह के कभी नहीं लगा। इस कृष्ण को रोज नया देखा। वो पता नहीं एक पीली धोती पहनता होगा, बांसुरी लेता होगा, जो भी कहते हैं, पर यहाँ तो रोज नया। नई साड़ी देखी, नई मुस्कान देखी, नई चितवन देखी, नई अदाएं देखी, नई शरारतें देखी, नई गंभीरता देखी, नई गीता सुनी। नया ही नया था रोज। तो हमारा हैप्पी न्यू ईयर कब है? हर रोज। इसीलिए सबको बहुत बहुत मुबारकें।